हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 6 लेकर आई हूं, जिसका नाम है मेरी माँ। अब माँ एक ऐसा शब्द है या माँ एक ऐसा पर्सन है। अगर हम सुख में हैं, दुख में हैं, तो हमें सिर्फ अपनी माँ ही चाहिए होती है। हमें सबसे पहले अगर हमें कुछ भी चोट लगती है तो हमारी जबान पर अपनी माँ का ही नाम आता है। तो आइए उस माँ के बारे में कहानी पढ़ते हैं। किसने ये कहानी बताई, कैसे अपनी माँ के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, आइए हम इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं या पढ़ते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे। योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है कि हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। मतलब जो भगत सिंह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है सबसे प्रसिद्ध, वो भी भगत सिंह बिस्मिल के बारे में ऐसा कहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। मतलब आधिपत्य मतलब अधिकार जमा रखा था अंग्रेजों ने। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। मतलब अपनी आत्मकथा अंदर ही लिखते रहे और उनसे चोरों से अंग्रेजों से बचाकर अपनी आत्मकथा बाहर भी भेजते रहे। उनके साथियों ने उन्हें प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। मतलब वो अपनी आत्मकथा आप बीती ही बताते थे, लिखते थे और उसको बाहर बेचते थे। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। ये आत्मकथा अंग्रेजों ने भी पढ़ी तो वो समझ गए कि ये ऐसा है कि जो सबको भड़का रहा है और सब भड़क रही हैं और ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन फिर भी वो उन्हें हरा नहीं सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ। तो यह प्रस्तुत है उनकी उसी आत्मकथा का एक अंश। तो आप सब भी पढ़ना चाहते होंगे, तो चलिए पढ़ते हैं बिस्मिल की आत्मकथा। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में क्या लिखा और कैसे अपनी माँ का उल्लेख उन्होंने इस आत्मकथा में लिखा है। एक माँ हमारी होती है जन्म देने वाली और एक माँ हमारी होती है भूमि, कर्म भूमि। तो अपने देश के लिए या अपनी माँ के लिए उन्होंने क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। मतलब उनकी माँ चाहती थी कि वो आगे बढ़े, जो चाहते हैं वो। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। मतलब उनके पापा और दादी नहीं चाहते थे कि वो ये सब काम करे। उनकी माता उनको फुल सपोर्ट करती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। उनकी माताजी चाहती थी कि ये पहले शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद ही विवाह करें। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद व्यवहार से ही मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति और तथा संकट के आने पर भी मैंने अपना संकल्प न त्यागा। उनकी माता का इतना सपोर्ट था कि वो भी कभी पीछे नहीं हटे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं।
उन्होंने क्या कहा कि अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दो वकालतनामे पर। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ प्रभाव न हुआ। मतलब वो गलत साइन नहीं किए उन्होंने अपने पिताजी के, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। मतलब उनकी माता का विवाह 11 वर्ष में हुआ था। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की, मतलब छोटी दादी जी की छोटी बहन को बुलाया तो उनको गृह कार्य की शिक्षा दी। घर का काम भी उनको नहीं आता था 11 वर्ष की उम्र में। अब देखिए 11 वर्ष का बच्चा कितना छोटा होता है, तो उनको कुछ नहीं आता था। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उनमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी ने खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे आ, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब माता को उन्होंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रही हैं, पढ़ रही हैं, मतलब उनको पढ़ना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने पढ़ते पढ़ते वो पूरा सब पढ़ना सीखा। शिक्षार्थी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की थी जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो ये लिखते हैं कि जो मेरी माता है उनका मुझे जो ऋण है वो उसके चुकाने का अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया था। मतलब देववाणी का उपयोग करती थी और उनका सुधार करती थी। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में तो तुम्हारे ही प्रोत्साहन की ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता और मेरा मस्तक झुक जाता था। तुमने यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृढ़तापूर्ण उत्तर दिया तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। मतलब वो कभी जिद भी करते थे तो उनकी माँ कभी उनको डांटती नहीं थी, प्यार भरे शब्दों में ही समझाती थी कि ये ठीक नहीं है, पर तुमको जैसा लगे तुम वैसा करो। जीवन दात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। वो हमेशा अपनी माता को चाहते थे कि वो जन्म जन्मांतर मुझे यही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती तो और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मतलब उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया, तब उनकी एक आत्मकथा वो लिख रहे थे। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उनसे तुम्हारी कोख कलंकित ना की।
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। वो अपनी माता से यही कहते थे कि जब भी स्वतंत्रता के बारे में बात होगी तो आपका वर्णन जरूर होगा, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो उसी किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। वो ये लिख रहे थे कि उनके बच्चों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो तब भी खुश थी और मिठाई बांट रही थी। जन्मदात्री वर्दों की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। वो चाहते थे कि उनकी माता उनकी मृत्यु दंड सुनकर दुखी ना हो और मतलब खुश रहे, जिससे कि वो भी उनको भी कोई दुख ना हो। ये है लिखित आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। आत्मकथा जो मतलब अपने बारे में वो लिखते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपनी मन की बात, अपनी कथा, आत्मकथा। चलिए लेखक से परिचय करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 साल की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो एक छोटा सा रूप है मेरी माँ, मतलब उन्होंने माँ के बारे में जो अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगर आप और भी उनकी आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।